नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ 10 बजे करेंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आते हैं बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। 10 बजे आप करेंट अफेयर्स का सेशन देखते हैं। साथ ही बीपीएससी को ध्यान में रख करके, आगामी बिहार दरोगा को ध्यान में रख कर, बीपीएससी को ध्यान में रख करके बिहार करेंट अफेयर्स का भी एक सेशन होता है। साथ ही पेपर रीडिंग भी, पेपर से भी जो करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो उसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज के करेंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी नए लोगों का स्वागत है। जो भी नए लोग जुड़े हैं वह सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके आप अपने सुझावों को देना भी ना भूलें। आप हमें अपने अच्छे सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं और क्या सुधार किया जा सकता है, किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए ताकि वो हम प्रोवाइड करवा सकें। तो एक बार पुनः है सभी लोग का स्वागत है और शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। आज के करेंट अफेयर्स की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का एक स्टेटमेंट आया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगे हैं। यह है नई शिक्षा नीति जो लाई गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसे एनईपी, वह है नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 नाम दिया गया है। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगे हैं कि किस तरह है यह शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया जाए, इसे लागू किया जाए। इससे संबंधित शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से सुझाव मांगे गया है यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। आगे अगर बात करें तो आईआईटी मुंबई और शिव नादर यूनिवर्सिटी अनुसंधानकर्ताओं ने इजाद की है किफ़ायती बैटरी। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी बम्बई और शिव नादर यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल लिथियम सल्फर LiS जिसे नाम दिया गया है, याद रखें, लिथियम सल्फर बैटरी बनाने के लिए एक तकनीक इजाद किया है जो इस समय इस्तेमाल की जा रही लिथियम आयरन बैटरियों की तुलना में 3 गुना अधिक ऊर्जा क्षमता वाली और किफ़ायती होगी। तो VBI याद रखें, आईआईटी मुंबई और शिव नादर यूनिवर्सिटी के द्वारा यह लाया गया है लिथियम सल्फर बैटरी। यह लिथियम सल्फर बैटरी LiS बैटरी के लिए नई तकनीक ईजाद करने का दावा किया गया है, जो आने वाले समय में लिथियम आयरन बैटरियां जो अभी यह लगी हुई रहती हैं उसका जगह लेगी, कि जो ज़्यादा ऊर्जा देने वाली, ज़्यादा किफ़ायती होगी। तो याद रखिए किन किन यूनिवर्सिटी इसमें काम कर रहे हैं और यह पर्यावरण के अनुकूल बैटरी का नाम क्या है। तो लिथियम सल्फर S बैटरी जो पहले काम कर रहा था लिथियम आयरन बैटरी का जगह लेगा। आगे अगर बात करें तो ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण में विकसित देशों की कतार में होगा भारत। यह है रोड परिवहन मंत्रालय गडकरी साहब का यह है एक स्टेटमेंट आया है, जिसके तहत उन्होंने बताया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बताया कि देश के विभिन्न भागों में कई रणनीतिक सुरंग और पुल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 3.10 लाख करोड़ रुपए की लागत से 22 हरित राजमार्गों का भी निर्माण किया जा रहा है। इसमें 7500 किलोमीटर के राजमार्ग 2 साल में पूरी करने की योजना है। तो यह नितिन गडकरी साहब का एक स्टेटमेंट आया है, जो सड़कों का लगातार जाल बिछाया जा रहा है या रोड कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है देश में, उसको लेकर के यह बताया जा रहा है कि हम लोग कुछ सालों में ही विकसित देशों की कतारों में होंगे। ब्रिटेन ने, जैसे यह स्टेटमेंट उनका आया, ब्रिटेन ने अमेरिका जैसे रोडों की कल्पना कर सकते हैं भारत में, और वह निश्चित रूप से होगा आने वाले कुछ सालों में। आगे अगर बात करें खेलों से तो यूरोपा लीग फाइनल में सेविला रिकॉर्ड 6ठी बार चैंपियन बनी है। इंटर मिलान को 3-2 से हराया। पिछले 9 में से 6 खिताब स्पेनिश क्लब के नाम रहा है। तो यूरोपा लीग फाइनल में सेविला रिकॉर्ड 6ठी बार चैंपियन बनी है, यह याद रखें। आगे अगर बात करें तो गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी का चश्मा 2.5 करोड़ रुपए में बिका ब्रिटेन में। ब्रिटेन के नीलामी घर ने 1.5 लाख रुपए की उम्मीद जताई थी, वहीं यह है 2.55 करोड़ यानी 2 करोड़ 55 लाख रुपए में गांधी जी का यह चश्मा बिका है। यह है चश्मे के मालिक ने, बेचने वाले ने, मालिक ने कहा कि अगर यह चश्मा पसंद ना आए तो इन्हें फेंक देना, लेकिन यह है इतना ज़्यादा इसका भाव लगा, यह उम्मीद की गई थी कि मात्र 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं इस चश्मे के, जबकि 2.55 करोड़ रुपए में यह है नीलाम हुआ है, बिका है।
आगे अगर बात की जाए तो कोरोना टेस्टिंग का एक स्मार्ट तरीका इजराइल ने खोजा है। इजराइल के 3 वैज्ञानिकों ने टेस्टिंग का एक स्मार्ट तरीका लाया है। इस बार में समूह के सैंपल से पॉजिटिव मरीज की पहचान की जाएगी। वह एक बार में ही यह समूह के सैंपल से यह कलेक्शन किया जाएगा और मरीज की पहचान की जाएगी। तो एक नया तरीका ईजाद किया जा रहा है। कोरोना वायरस आप जान रहे हैं जो पूरे दुनिया को कैद किए हुए, उसको लेकर के ख़त्म करने को लेकर के दवाइयों का प्रयोग जारी है। तो साथ ही यह टेस्ट के दायरा बढ़ाने के लिए भी यह अलग अलग प्रयोग जारी हैं और टेस्टिंग का स्मार्ट तरीका लाया जा रहा है। उसी के तहत यह इजराइल के 3 वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है। आगे अगर बात करें तो पर्यटन मंत्रालय ने टाई और एफएलओ के साथ पर्यटन क्षेत्र में आजीविका को प्रोत्साहन देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पर्यटन मंत्रालय विभिन्न संगठनों के साथ मिल करके यह कोरोना महामारी या अन्य समय में भी आजीविका को बढ़ाने के लिए लोगों को पर्यटन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, इसको लेकर के काम कर रही है और उसी के तहत यह समझौता किया गया है। आगे अगर बात करें तो अटल इनोवेशन मिशन और भारत स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर ने वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो यह है, याद रखें, भारत में मौजूदा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की तरफ से अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत नीति आयोग और बिजनेस स्वीडन ने वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह है, याद रखिए, अटल बिहारी के नाम पर इसे रखा गया है। तो अटल इनोवेशन मिशन यह है जिसके तहत नीति आयोग और बिजनेस स्वीडन, यह है स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर ने वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे अगर बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा नई तकनीकों को शुरू करने के लिए 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। डिटेल अगर जाने तो भारत में STPI, यह है भारत में STPI के पास नई प्रौद्योगिकी नई टेक्नोलॉजी को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, जिसका उपयोग करके यह है 21 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखें, यह संख्या भी पूछा जा सकता है, कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने की बात की जा रही है। नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, नई तकनीकों को यह प्रोत्साहित करने के लिए तो 21 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में स्थापित किए जाएंगे। आगे यह है, यहाँ तक हम लोग या करंट अफेयर से नेशनल और इंटरनेशनल को देखें। यह है भारत और विश्व से जुड़ी हुई कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग देखें। अब BPSC और बिहार दरोगा तथा बिहार के अन्य एग्जामों को ध्यान में रखते हुए यह वंदना क्लासेज के द्वारा बिहार करंट अफेयर्स की भी शुरुआत की गई है। तो बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो प्रमुख मुद्दे आएंगे, प्रमुख करंट अफेयर्स आएंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़्यादा वह अच्छे होंगे, उसे शामिल किया जाएगा, उसे शामिल किया जा रहा है। तो इसे ज़रूर देखें और अपने कॉपी पर नोट करते रहें। इसके तहत पहला जो न्यूज़ है वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपनी महत्वाकांक्षी नल जल योजना का 28 को या फिर उद्घाटन करेंगे। यह नल जल योजना जो पूरे बिहार में चलाई जाने की बात है, हर घर में वह नल का पानी पहुंचाने की बात है, उसी चीज़ को उद्घाटन वह अलग अलग क्षेत्रों में कर रहे हैं, उसी को बताया गया है। आगे अगर बात करें, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब बिहार निवासी ही बन सके राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। तो यह एलिमेंट्री स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं उसमें जो आगे बहाली होगी उसमें राज्य के यह निवासी ही भाग ले सकते हैं। राज्य में आपका आवासीय होना चाहिए, तो राज्य के निवासी ही बन सके राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। यह बिहार सरकार की एक नई घोषणा है जिसके तहत बिहार वासियों को कुछ राहत मिल सकती है। जैसे शिक्षक बनने का सपना संजोए हैं, उन्हें कंपटीशन कुछ कम हो सकता है। आगे अगर बात करें तो IIT जनवरी से PhD और जुलाई से PG में शुरू होगी पढ़ाई। यह है IIT भागलपुर से संबंधित है। IIT भागलपुर IIT में जनवरी से और PhD और जुलाई से जुलाई से PG MTech की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके लिए सीनेट से सहमति मिल गई है। तो याद रखें, IIT भागलपुर में यह IIT भागलपुर में जनवरी से PhD और जुलाई से MTech की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
सोशल मीडिया फ्रेंडली हुई बिहार पुलिस। यह बिहार पुलिस संबंधित है या फेसबुक के बाद अब इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आ गई है बिहार पुलिस से। तो बिहार पुलिस से आप संपर्क करने के लिए फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। वह अपनी रणनीति बातों को या है जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए बिहार पुलिस से सोशल मीडिया फ्रेंडली हो गई है और इसी के तहत फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी यह बिहार पुलिस से आ गई है। तो आज के यह है प्रमुख बिहार करेंट अफेयर्स के अंतर्गत इतनी कुछ प्रमुख बातें थी। नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स के अंतर्गत इतनी कुछ प्रमुख बातें थी जिसे वह हमने आपके साथ साझा किया। आगे अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत हम लोग न्यूज़पेपर पर भी एक नज़र देते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर को भी देखते हैं। आज के न्यूज़पेपर में प्रमुख बातें क्या हैं। न्यूज़पेपर की अगर बात की जाए तो यह है राष्ट्रीय दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और इसमें पहले पृष्ठ पर कांग्रेस में खुल कर के आई गुटबाजी को लेकर के एक स्टेटमेंट आया है। यह है विद्रोह के भंवर कार्य समिति की बैठक से पूर्व 23 नेताओं ने लिखा सोनिया को पत्र, पार्टी के हाल पर जताई निराशा हताशा। तो यह है कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। सौरभ गांगुली ने लौटाई ममता सरकार से मिली जमीन, भाजपा में जाने की सुगबुगाहट पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यह है जो आतंकी पकड़ाया है उसी को लेकर के और बातें हैं। मानव बम बनाने की तैयारी में था यूसुफ, उत्तर प्रदेश में 20 जगह धमाके करने की थी साजिश। उसके घर पर जाने पर या जैकेट से लेकर के बम बनाने के विभिन्न सामग्री वह मिले हैं। वह पिछले 2 सालों से बम बनाने का प्रैक्टिस कर रहा था। उसका परीक्षण भी वह है कब्रिस्तान में किया था। उन्हीं से सारी बातों को लेकर के है। यह है पुलिस के द्वारा यह है एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, आतंकी को पकड़ा गया है। साथ ही इधर फोटो के साथ प्रधानमंत्री यह नरेंद्र मोदी जी का एक प्रधानमंत्री का पक्षी प्रेम को लेकर के यह दिखाया गया है। प्रधानमंत्री आवास में यह प्रधानमंत्री अपने कामों के साथ पक्षी प्रेम को दिखाते हुए यह फोटो के साथ दिखाया गया है। अपने पक्षी और प्रकृति प्रेम को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वह पीएम आवास में मोर को दाना खिलाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ग्रैब की पिक्चर में सीएम सोफे पर बैठकर पत्रावली पढ़ रहे हैं और पास में राष्ट्रीय पक्षी मोर प्लेट से दाने चुंग रहा है। मोदी जी ने इस वीडियो के साथ एक कविता भी शेयर की है। पौने 2 मिनट के इस वीडियो में मोदी आवास पर चहलकदमी करते भी दिखाई दे रहे हैं। तो यह प्रकृति प्रेम को दिखाया गया है। आगे अगर बात करें तो महिला को बचाने के लिए देवदूत बनकर के आए आईटीबीपी के जवान। या हैं पिथौरागढ़ से संबंधित मामले हैं जहां पानी के कारण रास्ता कट गया था। आईटीबीपी के जवानों ने कुछ परिवारों को वहां से निकाला है। उधर नीट और जेईई टालने के लिए 4000 छात्रों ने भूख हड़ताल की है। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है सरकार लॉन्च करेगी ऑनलाइन दिल्ली बाजार। सीएम ने व्यापारियों के साथ ऑनलाइन सामान में घोषणा की। सीएम बोले इससे पूरी दुनिया जान सकेगी कि दिल्ली में क्या माल बनता है या बिकता है। राजधानी में ट्रायल के आधार पर चले मेट्रो, यह केजरीवाल की मांग है केंद्र सरकार से। 2021 के अंत तक आएगी 2000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में। निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण अभियान चलाएगी सरकार। ये अभियान के लिए सरकार एक अभियान चलाएगी ताकि वह श्रमिकों को जानकारी इकट्ठा किया जा सके और उन्हें रोजगार दिया जा सके। साइबर हमलों से मिलेगी सुरक्षा की गारंटी। यह नई नीति खाका तैयार किया गया है। मंत्रालय को खर्च करना पड़ सकता है। यह है आईटी का 15% तकनीकी चरण में ही बोली राशि आ गई सामने। यह मेट्रो से संबंधित हैं। मॉस्को में लगी हथियार प्रदर्शनी में भारत का पेविलियन भी लगाया गया है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने की नीट और जेईई टालने की मांग। महिलाओं की बराबरी का हक दिए बगैर भारत की प्रगति नहीं। यह है वेंकैया नायडू जी का, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का स्टेटमेंट आया है। लोकपाल के पास अब तक नहीं अपनी जांच इकाई। सिंधिया को गद्दार कहकर फंसे कांग्रेस, भाजपा ने बनाया मुद्दा। 6 महीने के बाद फिर लाइट कैमरा एक्शन। फिल्मों की शूटिंग को इजाज़त दी गई है भारत सरकार के द्वारा, लेकिन साथ ही यह है जो अभिनेता कैमरे के सामने होगा उसे फेस मास्क को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को यह फेस मास्क लगाना होगा। उधर यूपी में तिलक तराजू की बात कभी नहीं की मायावती, यह स्टेटमेंट आया है।
जनता को भूलने न दे, राजस्थान सरकार की नाकामियां। नड्डा साहब का यह आया है। स्वरा भास्कर पर अदालत की अवमानना दायर करने पर अटॉर्नी जनरल असहमत हैं। यह हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मामला था। सुप्रीम कोर्ट या राम जन्मभूमि से संबंधित मामले पर टिप्पणी की थी यह अभिनेत्री स्वरा भास्कर और उनके खिलाफ हैं। यह अवमानना का दर्ज करने की बात सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील ने किया था, लेकिन के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उन्होंने इजाज़त नहीं दिया है। आपको यह जानना है प्रतियोगी परीक्षाओं को लिए यह ज़्यादा जानना जरूरी है कि किसी पर अवमानना अगर दायर करना होता है सुप्रीम कोर्ट में तो उससे पहले देश के अटॉर्नी जनरल की सहमति लेनी पड़ती है। अटॉर्नी जनरल की सहमति के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में किसी पर अवमानना दर्ज किया जाता है। यह करेंट अफेयर्स के रूप में याद रखें। यह एक स्टेटमेंट पॉलिटिकल साइंस के छात्र जरूर याद रखें। देश में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 75% के करीब है। अब तक 23 लाख से अधिक लोग दे चुके हैं कोरोना को मात। भारत में महामारी से मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 1.86% पर आ गई है। परीक्षण सफल होने के बाद ही होगा कोविशील्ड का व्यावसायिक उत्पादन। कोरोना मरीजों से ज़्यादा फीस लेने पर अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया गया है। IIT बॉम्बे के दीक्षा समारोह में छात्रों को दी गई डिजिटल मोड में डिग्री। सीमांत सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर सकता है पाक। आरएसपुरा और सांबा सेक्टर में हो सकते हैं हमले। यह है खुफिया जानकारी यह दिया गया है। इसके लिए यह है हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही आतंकी यूसुफ का बहराइच कनेक्शन। सीमावर्ती गांव से पकड़े गए 5 तस्कर हेरोइन और जूते बरामद किए गए हैं। चीन कह रहा है भारत पीछे हटे तो हम भी हटेंगे। मंडी में जासूसी के लिए कई लोगों को बांटा गया हवाला का पैसा। राम मंदिर के साथ पूरी होगी सरयू को निर्मल बनाने की साध। गुपकार घोषणा का राग आलाप रही कांग्रेस। स्वच्छता की अगर बात करें तो स्वच्छता का संकल्प जो चल रहा है, अभियान चल रहा है, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ समाज से लेकर के उसी को लेकर के लिख दिया गया है और लोगों की कुछ बातें दी गई हैं किस तरह से वह स्वच्छता में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अगर लेख की बात की जाए, एडिटोरियल की बात की तो एडिटोरियल में गांधी परिवार पर संकट को लेकर के एक स्टेटमेंट आया है, एडिटोरियल आया है। कांग्रेस में अस्थायी अध्यक्ष और गैर कांग्रेसी लोगों को अध्यक्ष बनाए जाने की बात को लेकर के यह 2 फार हो गया है कांग्रेस में, उसी बात को लेकर के एडिटोरियल दिया गया है। साथ ही सबक सीखने से इनकार करती है कांग्रेस कर रही है, इसको लेकर के एक लेख दिया गया है बैजंत जय पांडा जी का। समन्वय की राजनीति के पुरोधा यह है अरुण जेटली की 1 साल बरसी होने पर राजीव शुक्ला के द्वारा उनका स्मरण किया जा रहा है और उनसे संबंधित बातें बताई गई है लेख के द्वारा। स्वच्छता की संस्कृति वाला शहर है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से संबंधित बातें हैं। देशज नवाचारों को भी मिले प्रोत्साहन। यह है डिजिटल क्रांति और नए उद्योगों को लगाने को लेकर के इनोवेशन से संबंधित यह लेख दिया गया है। इनोवेशन से समस्याओं का हल संभव है। तय होने लगे हैं 2022 के मुद्दे। महामारी में पंचायतों का क्या महत्व है इसको लेकर के एक लेख दिया गया है। बिजनेस की और बात करें तो 2 साल में अमेरिका ब्रिटेन जैसा होगा देश का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। गडकरी का यह है घोषणा है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुरंगों और 22 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर चल रहा है काम। FTA के तहत आयात के लिए बताना होगा कहाँ बना है सामान। आधार के साथ 3 दिन में हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन। हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में एजेंट पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ग्राहक। रिया से आज पूछताछ कर सकती है CBI। बाढ़ में बहा नक्सल प्रभाव, जवानों ने जीता आदिवासियों का दिल। विश्व भारती के ग्राउंड में लगती थी शराब शबाब की महफिल। नकली दवा बनाने वाले 2 फैक्ट्री संचालक गिरफ्तार। कल सुशांत सिंह राजपूत जी को लेकर के एक प्रार्थना सभा आयोजित किया गया था जिसमें 101 देशों के लोग शामिल हुए थे। नमो के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। यह ट्रंप कैंपेन द्वारा पहले वीडियो में दिखे PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। बहन ने साधा निशाना, बोली मेरे भाई का कोई सिद्धांत नहीं। तो यह अमेरिकी चुनाव की जो बिगुल है बज गई है। नवंबर में वहाँ चुनाव है, उसी को लेकर के स्टेटमेंट है। अमेरिकी डाक सेवा के कामकाज में हुए बदलाव को पलटने वाला बिल पारित। लगातार 7वें दिन अमेरिका में 50,000 से कम में कोरोना के मामले भी आए हैं।
दाऊद पर अपने कबूलनामे से 12 घंटे में ही पलटा पाकिस्तान। लंदन में महाराजा दिलीप सिंह के बेटे के मेसन का 150 करोड़ में सौदा बेचने की बात है। फ्रांस और थाईलैंड से आतंकी एजेंडा बढ़ा रही आईएसआई। यूक्रेनी विमान मार गिराने के मामले में मुआवजा देगा ईरान। स्पोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें अली पर टिकी है पाक की उम्मीदें। एशियाई ब्रेडमैन अब्बास कैलिस और स्टार लेकर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। लीग से हटकर नजर आते थे धोनी। माइकल होल्डिंग का एक स्टेटमेंट आया है धोनी पर। हालात बदले कश्मीर में परवान चढ़ी जल जीवन मिशन योजना। हर घर में जल से स्वच्छ जल आपूर्ति सुविधा में श्रीनगर और गांदरबल देश के चुनिंदा 9 जिलों में शुमार हुई हैं। खेल खेल में पढ़ाई आसानी से गणित सिखाई। या टीकमगढ़ के सरकारी स्कूल के शिक्षक संजय कुमार को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। उन्हीं के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लेकर के यह लेख है, उनके कामों को बताते हुए यह बताया गया है। मजदूर से मालिक बने हर ज्ञान के कायल हुए योगी। यह है उत्तर प्रदेश से संबंधित यह खबर है। किस तरह से लॉकडाउन के दौरान हरदयाल ने अपने वह कुछ पैसों से ही अपना बिजनेस शुरू किया और बैंकों से लोन लेकर के बिजनेस शुरू किया और एक आज हैं मालिक बन गए हैं, उसी को लेकर के यह स्टेटमेंट है। आज के डेट की प्रमुख घटनाओं की अगर बात करें तो आज ही के दिन यह 2006 में प्लूटो ग्रह को दर्जा समाप्त किया गया था। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह के दर्जे से समाप्त किया गया था। आप जानते हैं प्लूटो यह है नवा ग्रह के रूप में काम कर रहा था सोलर सिस्टम में, लेकिन 2006 में ग्रहों का नियम यह पूरा न करने के कारण इसे प्लेनेट की कैटेगरी से हटा करके ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में रखा गया। यह है 3 मानक तय किए गए हैं। या केपलर के द्वारा कुछ नए मानक तय किए जाते हैं कि किसे ग्रह का दर्जा दिया जाएगा, उसी को यह फुलफिल नहीं कर रहा था। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप वंदना जीएस क्लासेज के सोलर सिस्टम चैप्टर को देख सकते हैं। यह सोलर सिस्टम पर है क्यों यह ग्रह का दर्जा समाप्त किया गया है, या केपलर का नियम क्या है, उन सारी चीज़ों को वहाँ समझाया गया है। साथ ही देश के लिए शहीद हो गए अमर क्रांतिकारी राजगुरु। आज ही के दिन यह है 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। यह है और क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म हुआ था, उसको लेकर के उनके बारे में जानकारी दी गई है। आज ही के दिन 1908 में क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु का जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ महाराष्ट्र के खेर में हुआ था और उन्होंने या भगत सिंह सुखदेव के साथ मिल करके ब्रिटिश पुलिस साउंडर्स की हत्या की थी। उसी को लेकर के 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। संक्रमण मुक्त होने के बाद सांस की समस्या। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कोरोना से उबरने के बाद नई परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग। अब गूगल करेगा हिंदी से गोंडी भाषा में अनुवाद। कुछ फिल्मों से है। मैं इतिहास का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ। ओम राउत घर पर ही शूटिंग कर रही है करीना कपूर खान। कई लोगों के अनुभवों से बनता है एक किरदार। सौरभ शुक्ला का स्टेटमेंट आया है। तो यह है अब सही तकनीक सीख रहा हूँ ऋतिक रोशन। यह है तो आज के करेंट अफेयर सेशन के अंतर्गत बिहार करेंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स, साथ ही हम लोग एक नज़र पेपर पर देखें तो आज के करेंट अफेयर्स के सेशन में इतना ही। आज है इन सारे करेंट अफेयर्स को आप देखें, समझें और कॉपी पर नोट कर लें ताकि आने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी तथा अन्य एग्जामों में आपकी सहायता हो सके या आपके लिए काम कर सके। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।